जी जी बोलिए। आप प्लीज इस कोट को वापस लीजिए। अगर यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः आप कह रहे हैं तो आप कहिए रमन्ते नाव अभी रमन्ते राक्षसा, क्योंकि ये बलात्कारी संसद में पहुंच रहे हैं। विधायक बलात्कारियों को बचाने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये बताइए कि जो उन्नाव जो पीड़िता थी उसके आरोपी जो कुलदीप सेंगर का आप लोग विरोध कर रहे हैं, ये जो लगा हुआ है देख रहे हैं, ये बैनर और पोस्टर और प्ले कार्ड्स लेकर के आए हैं आप लोग अलग अलग संगठनों से। आइसा होगा, AIPWA और ये सब RYA। तो ये क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि जो उनको बलात्कार के केस में छूट जमानत मिली है उसको तुरंत रद्द किया जाए, और जिस तरह से फॉल्स टेक्निकल ग्राउंड्स लिए गए हैं, 5 किलोमीटर का लिया गया है, लोक सेवक और प्रशासनिक सेवा का जो डिफरेंस लिया गया है कि MLA और के अलग दायरे में आता है, ये सारे छोटे टेक्निकल ग्राउंड्स। ये लड़की की उम्र 17 साल थी जब बलात्कार हुआ था। इनको उस फर्जी स्कूल सर्टिफिकेट बनाया गया है, जिस स्कूल में वो पढ़ती नहीं थी उस स्कूल से सर्टिफिकेट लिया गया है। और सबसे निर्लज्जता की बात है कि ये सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करती है, और रोज़ खड़े होके हमारे योगी जी और मोदी जी ये कहते हैं कि बेटियां सुरक्षित हुई हैं। ये सुरक्षा का हाल है कि एक बलात्कारी और इनकी सरकार का विधायक इस तरह से रिहा, उसको जमानत मिलती है। और उससे भी बड़ी निर्लज्जता की बात है कि 2 दिन पहले एक फालतू के सेमिनार में, जिसे सो कॉल्ड ब्राह्मण समाज का वो कहा जा रहा है, जुटाव कहा जा रहा है, ये भी एक दुखद बात है कि जो प्रिविलेज कास्ट के जुटाव को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। और वहाँ एक दूसरा बलात्कारी ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसको इसी साल 2025 में 27 मई को जमानत मिली एक नाबालिग के केस में बलात्कार करने में, उसमें भी इन्होंने गवाहों को डराया। और इस लड़की के केस में अगर आप देखिए तो इसके पिता की कस्टडी में हत्या, ये लड़की जब अपना केस दर्ज कराने जा रही है तो रायबरेली में इसकी चाची, मौसी और इसके वकील की हत्या। मतलब ये सीरीज ऑफ घटनाक्रम है। ये तो कहिए हमारे देश के नौजवान और महिला संगठन उठ खड़े हुए हैं, और ये केस निर्भया से भी आगे जाएगा और योगी और मोदी सरकार की कब्र खोदेगा अगर इन्होंने ब्रजभूषण सिंह शरण सिंह और इस तरह के सेंगर जैसे बलात्कारियों को बचाने का काम किया। आप कह रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम ले रही हैं, उसके बाद जो सेंगर है उनका, तो सेंगर तो कहीं जेल से बाहर आने वाले नहीं? जेल से बाहर आने नहीं, इस केस में बेल मिलना जो जघन्यतम अपराध है, जिसमें उन्होंने जिसके बाद सीरीज ऑफ घटनाक्रम किए हैं, वो अपने आप में वो जेल से आएंगे या नहीं आएंगे ये अभी माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय पे डिपेंड करेगा। लेकिन ये अपने आप में ही, इसमें जिस तरह के टेक्निकल फॉल्स ग्राउंड लिए गए हैं, ये अपने आप में दुखद है। जिसमें सबसे मतलब ये भाषण देते समय कहेंगे कि बलात्कारी बचेंगे नहीं, और ये इस तरह के केसेस में, और 17 साल की नाबालिग बच्ची थी, उसको इस तरह से इन्होंने जब ये मैनिपुलेशंस कर सकते हैं तो हमें किस चीज़ पे यकीन किया जाए? इस सरकार पे बिल्कुल यकीन नहीं है। और अगर आप इसके विधायकों की सूची देखिए तो आप देखिए, इसके मंत्रियों की सूची देखिए तो किस तरह से जाति विशेष और बलात्कारी ग्लोरीफाइड हैं, और ग्लोरीफाइड ही नहीं, उनकी आवाज़ बुलंद हो रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह की हिम्मत कैसे हुई कि वो 2 दिन इनके समर्थन में बोलने के लिए आ रहे हैं? फंसाया गया है। आप लोग क्या चाहते हैं? लोग चुनाव में ऐसे तमाम लोग जो भी MP विधायक और चुनाव में लड़ते हैं, उनकी विधायकी रद्द की जाए और इनको आगे के लिए वो कर दिया जाए। यानी आप चाहते हैं कि जो इस प्रकार के गंभीर आरोप जिन नेताओं पर और जिन विधायक सांसदों पर लगता है, उनको इलेक्शन में दोबारा मौका ना दिया जाए, और सभी राजनीतिक दलों को अपने प्रत्याशियों के चुनाव में इसको विशेष क्राइटेरिया बनाया जाए कि महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले, अभद्र बलात्कार तो बहुत दूर की बात है,
ऐसे हैरेसेस की समाज में कोई जगह नहीं हो। नेता बनना तो बहुत दूर की बात है। जी बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनाली यादव है। आपकी क्या मांग है इसमें? इस समय हम लोग जैसा कि आप देख रहे हैं उन्नाव रेप केस में जिस तरह से उच्च न्यायालय ने जो फैसला किया है उसके विरोध में हम यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। और हमारी मांग है कि जिस तरह से इस पूरे केस को हैंडल किया गया है, शुरू से ही जिस तरह से इसमें मतलब स्टेट की पूरी जो मशीनरी थी उस विक्टिम के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने काम किया, हमने देखा कि जो पीड़िता थी उसके पिता की पिता के कस्टडी में टॉर्चर करके हत्या कर दी गई, उनके रिलेटिव्स को मरवाया गया और जो उनकी चार्जशीट फाइल हुई वो 1 साल बाद फाइल हुई। और अभी हम देख रहे हैं जबकि वो उनको सज़ा मिल गई है और ये सारे आरोप साबित हो गए हैं, उसके बाद भी हम ये फैसला देखते हैं कि हमारे उच्च न्यायालय ने उन्हें बेल दे दी है। तो हम इस चीज़ का विरोध करने आए हैं और हम साथ ही में देखते हैं कि हमारे जो सत्ता में लोग हैं और सत्ता में जिस तरह से मंत्री हैं और जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह का जो हम बयान देखते हैं कि उनके सपोर्ट में वो बोल रहे हैं, तो ये मतलब इस सरकार के खिलाफ और इस सरकार की जो एंटी वुमेन पॉलिसीज़ हैं, एंटी वुमेन जो नैरेटिव है उसके खिलाफ हम ये विरोध प्रदर्शन करने आए हैं और अपनी मांगों को लेके अपनी आवाज़ उठाने आए हैं। बहन ये बताओ, ये सत्ता के प्रोटेक्शन से हुआ है या ये जो कोर्ट ने उनको ये बेल दिया है ना, बताइए। नहीं, सत्ता के प्रोटेक्शन से इसलिए हो रहा है, मेरा ये कहना है कि सत्ता का प्रोटेक्शन सिर्फ कुछ फैसलों में ही नहीं होता है ना, सत्ता का प्रोटेक्शन जनता की चेतना को डेवलप करने में भी होता है। जिस तरह के बयान हम देखते हैं कि खुलेआम हमारे सत्ता में बैठे शीर्ष पे बैठे लोग जो दे रहे हैं, उससे साफ साफ जो है हम देखते हैं कि एक एंटी वुमेन महिला विरोधी जो है चेतना को हम जन्म देते हैं इस समाज में। जैसा कि हमने अभी देखा कि नीतीश कुमार ने किस तरह से जो एक महिला आई बुर्खा पहने हुई थी उसका बुर्खा नीचे कर देते हैं, उसके बाद जो है एक जो मंत्री जो है आके बयान देता है कि कहीं और तो नहीं छू लिया ना। तो मतलब हमारा ये सवाल है कि आप जो संरक्षण दे रहे हैं, आप एक महिला विरोधी विचारधारा, महिला विरोधी नीतियों को इस समाज में पनपने का और उसको पूरा मतलब सिर्फ पनपने का ही नहीं, उनका पालन पोषण करने का जो पूरा मैकेनिज्म है उसको डेवलप कर रहे हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों के खिलाफ हम आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन सारी बातों के खिलाफ हम अपनी बात रख रहे हैं। चलिए, मैं ये हो सकता है आप लोगों को बुरा लगे या मेरे दर्शकों को बुरा लगे इस बात को, लेकिन आप कह रही हैं तो मैं एक बात सवाल करता हूँ आपको कि ये बताइए, आप नीतीश कुमार जी की बात कर रही हैं, बहुत निंदा हुई उनकी भी, हम उनके कोई सपोर्टर नहीं है, ना तो हमारी कोई दुश्मनी है, लेकिन बात इस बात की कि अगर कोई नौकरी लेने जा रहे हैं आप, तो ये बताइए कि आपका एक ड्रेस कोड होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आई कार्ड लेके जाते हैं कि नहीं जाते हैं आप लोग? ये बताइए। ड्रेस कोड होना चाहिए, लेकिन ड्रेस कोड पे बात मंच पे पहुंच के होगी। और एक धार्मिक विशेष का अगर हमारा ड्रेस कोड दुपट्टा पहनना है तो आप हमारा दुपट्टा मंच पे उतार के, अगर ड्रेस कोड की बात आपको करनी थी तो आप ये बात पहले घोषित कर देते कि मंच पे आने वालों को अपने धार्मिक पहचान के साथ या हमें चूड़ी और बिंदी के साथ, सिंदूर के साथ आना मना है। आपकी जो भी शर्तें थी, हम उन शर्तों पे मंच पे आते कि नहीं आते, और आप इसको ड्रेस कोड कह रहे हैं। जी बोलिए। एक सार्वजनिक मंच पे और हमारे सभ्यता और सांस्कृतिक बुनावट में हम जिस ड्रेस को पहनते हैं उसको कोई यूरोपियन आके अगर हमसे कहे कि ये शॉल हटा दीजिए, ये हमारे यहाँ नहीं चलता है। हम जांच के समय एयरपोर्ट पे ड्रेस कोड का पालन करते हैं कि अपनी जैकेट और जूता भी उतार के चेक करवाते हैं, लेकिन तो वो नियम होता है। और आप नौकरी दे रहे हैं, आप क्या हमें सार्वजनिक रूप से हमारी सांस्कृतिक पहचान से कोई आपकी बिंदी उखाड़ दे मंच पे पहुंच के, कोई कहे सिंदूर पहुंच के आइए, तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? ये सवाल मैं मानती हूँ, माफ करिएगा, और बेकार का सवाल है। मंत्री है, हवलदार हैं क्या? हाँ। ड्रेस कोड चेक कर रहे हैं, मतलब ये सवाल आपने सवाल पूछा, आपने पहले ही कह दिया कि बुरा लग सकता है। ये बहुत आपत्तिजनक सवाल है। मुख्यमंत्री ड्रेस कोड नहीं चेक करता है, मुख्यमंत्री का काम ड्रेस कोड चेक करना नहीं है, और वो ड्रेस कोड नहीं चेक कर रहे थे। उनकी जो पुरुषवादी मानसिकता है, जो गुंडा मानसिकता है, और नरेंद्र मोदी की भाजपा के बलात्कारियों के साथ रहकर उनके दिमाग का जो हाल हो चुका है, उसका प्रतीक है कि वो नकाब खींच रहे हैं। ये कोई ड्रेस कोड का मसला और नहीं उसके है। बाद वो जो दूसरा विधायक हंसता है, वो उससे भी बड़ा बेहुदा है कि जो इस बात पे कहता है कहीं और छू तो नहीं दिया गया। कैसी ये पुरुषवादी पितृसत्तात्मक मिसोजिनिस्ट स्त्री द्वेषी मानसिकता है। इस पे तो उनको चीफ मिनिस्टरशिप से
हटा दिया जाना चाहिए। ये सरासर एक औरत की डिग्निटी के साथ, एक इंसान के मौलिक अधिकार के साथ धोखा है। जी, तो ये हमारे देश में नारियों का पूरा सम्मान है और होना चाहिए। नारिणाम यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, आप सबका सम्मान है, लेकिन सवाल पूछना भी बनता है। आप सब और कुछ कहना चाहती हैं? रमनते तत्र देवता, तो फिर आप ये कहिए कि इस देश में रमनते राक्षसा। कहना चाहती हैं? रमनते तत्र देवता, तो फिर आप ये कहिए कि इस देश में रमनते राक्षसा। विधायक पहुंच रहे हैं, ब्रजभूषण सिंह और कुलदीप सिंह सेंगर अगर इस उत्तर प्रदेश में हैं और वो बोल पा रहे हैं, उनकी जमानत मिल रही है, तो आप कहिए कि ये प्रदेश राक्षसों का प्रदेश बन चुका है। तब हम आपके ये श्लोक को सुनने के लिए सुनेंगे, नहीं तो ये बहुत ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तरफ फर्जी है। जी, ये एक आपकी पीड़ा नहीं है, इस देश में लाखों करोड़ों महिलाओं की है। चलिए।